Your Money or Your Life, Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial Independence. Book by Joseph A. Dominguez and Vicky Robin. Introduction. इमेजिन करो आप सड़क पर पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रहे हो कि तभी कोई आकर पीछे से आपके सिर पर गन रख देता है और कहता है, पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। ऐसे में आप क्या करोगे? जाहिर है आप फौरन अपना वॉलेट निकालकर चोर के हाथ में दे दोगे, क्योंकि जान बची रही तो पैसा फिर भी कमाया जा सकता है। लेकिन क्या यही सच है? जान क्या पैसे से बढ़कर होती है या ये सिर्फ एक कहावत है? वैसे लॉजिकली तो यही सच है कि इंसान की जान पैसे से ज्यादा कीमती है। लेकिन असल में क्या हम इसी फिलॉसफी पर जीते हैं? कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें अपनी जॉब से प्यार है या उन्हें अपना काम पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज हर इंसान किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको लाइफ में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सारे सुख चाहिए, और सबसे बढ़कर तो ये कि आदमी एक ऐसी जिंदगी चाहता है जहां उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वो आराम से बैठकर मजे की लाइफ जिए। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं और काफी हार्ड वर्क भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें अपनी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है कि शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद लाइफ जी सके, एक ऐसी लाइफ जो सेटिस्फैक्शन से भरी हो, जहां हर किस्म का सुकून और आराम हो। ये बुक इसलिए लिखी गई है ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा सके। बजाय इसके कि हम अपनी बारी आने का वेट करें, क्यों नहीं हम आज ही अपने लिए कोई रास्ता बना ले और अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। ये समरी आपको वो तरीका बताएगी कि आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस कर पाएंगे, जिससे आपको अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स और सबसे बढ़कर खुद के लिए टाइम मिलेगा। यानी एक ऐसा रास्ता जहां आपको पैसे या लाइफ में से किसी को एक ना चूज करना पड़े। तो अब अगली बार कोई अगर आपसे पूछे पैसा या लाइफ, तो कहिएगा, मैं दोनों को चूज करता हूं, थैंक्स। मनी, द टेंडर ट्रैप। फर्स्ट माइंडसेट जो हमको तोड़ना है वो है ये बिलीफ कि ज्यादा पैसे वाले लोग बेटर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं ताकि वो ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा सके, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनका ये माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। आप पैसे के पीछे भागते हो, पैसा आपसे और दूर भागता है। तो हुआ ना ये मनी ट्रैप। लोग अक्सर इस ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। इसे जानने से पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के थ्रू आपके इनफ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आपके लिए कितना इनफ यानी काफ़ी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इसके बिना आप पैसे के ट्रैप में फंस कर रह जाओगे। तो हम फुलफिलमेंट कर्व की बात कर लेते हैं, जो सेटिस्फैक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वो है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कैसे और कब आपके लिए ट्रैप बना रहा है। फुलफिलमेंट कर्व सर्वाइवल मोड को पार करने से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब है लाइफ में बेसिक ज़रूरतों का होना, जैसे खाना पीना, कपड़े लत्ते और रहने के लिए घर। ये सारी चीज़ें हर इंसान की बेसिक ज़रूरतों में शामिल है। फुलफिलमेंट का नेक्स्ट लेवल है कंफर्ट जोन। ये लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के बारे में है। जैसे हमें तीनों वक्त का पेट भरकर खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, रहने को एक कंफर्टेबल घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, स्टडी करते हैं, खेलते हैं, अपना एंटरटेनमेंट भी करते हैं, यानी एक ऐसी लाइफ जीना जो एक आम इंसान चाहता है। इसका अगला लेवल है एक लक्सोरियस लाइफ जीना, जहां हमारे पास सारे ऐशो आराम की चीजें होती है, जैसे ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना, कीमती कपड़े और जूते। कुल मिलाकर इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी एंजॉय करते हैं। इसके बाद का लेवल है पीक ग्राफ का एक एक्साइटिंग पार्ट, जिसे इनफ कहा जाता है। ये वो लेवल है जो आपको समझना जरूरी है, यानी फुलफिलमेंट का वो हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हो। इनफ एक खूबसूरत जगह है जहां पीस और ट्रस्ट है। ये वो जगह है जहां आपके पास सर्वाइविंग की ज़रूरतें मौजूद है, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरीज पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है।
ये वो लेवल है जहां आप समझते हैं कि पैसा आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसे को खुद को कंट्रोल नहीं करने देते। नेक्स्ट लेवल है क्लटर। ये वो स्टेज है जहां आप इनफ से आगे चले जाते हैं और बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये लाइफ की बेहद डेंजरस स्टेज है, क्योंकि क्लटर का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहां कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। इंसान बस एक के बाद एक चीजों के पीछे भागता चला जाता है और अंत में ये क्लटर आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि लाइफ में पैसे कमाकर वो सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज बेटर के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा से ज्यादा चीजें जोड़कर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पर सच तो ये है कि ऐशो आराम की ये चीजें हमें सुखी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशंस बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करके फील होते हैं। लोगों को कार की जरूरत नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सके। मेकिंग पीस विद द पास्ट। अब जबकि आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं, तो अब हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है कि ये आपको अपनी पैसे खर्च करने की आदत और जो पैसा आपने अपने हार्ड वर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना नहीं है। जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो ये नॉलेज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालाइज करने में हेल्प करेगी और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको अपनी नेट वर्थ जानने में भी हेल्प करेगी। दो तरीके हैं जिनसे आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं और अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। पहला तरीका है ये पता करना कि आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है। दूसरा, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज कैलकुलेट करके अपनी एक बैलेंस शीट क्रिएट करना। ये कैलकुलेट करना कि पूरी जिंदगी हमने कितना कमाया, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कई लोग अपनी इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए अगर उनसे अचानक ये सवाल किया जाए तो ये उन्हें थोड़ा मुश्किल भी लगेगा और बेकार की बात भी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। वैसे अगर आप पैसे को लेकर अपना नजरिया चेंज करना चाहते हो और लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना अच्छा होगा। आपका गोल है, जो सच है उसे एक्सेप्ट करना और ये पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया होगा। शायद इसके बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम कमाई है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी नेट वर्थ जानना, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि इतने सालों तक लगातार हार्ड वर्क करने के बाद आपने जो कुछ कमाया उस पैसे का आखिर हुआ क्या? जो आपने कमाया, क्या वो जादू से गायब हो गया या आपके पास अभी भी काफी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है? अब जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है, तो अब टाइम आ गया कि अपनी लायबिलिटीज भी पता कर ली जाए। अपना नेट वर्थ कैलकुलेट करना उसी चीज का पार्ट हो जहां आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है। पहली, अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफी लोन और उधार है और आपके खर्चे बहुत ज्यादा है। दूसरा, अपनी पास्ट और करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में है। कई लोगों को ये बात इसी स्टेप के बाद मालूम पड़ती है और ये डिस्कवरी उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर देती है। नीचे दी गई कैटेगरी से आप अपना नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। एसेट्स के लिए आपके पास लिक्विड एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कुछ भी हो सकता है जो तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे ई वॉलेट या डेबिट कार्ड, जबकि फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, जैसे आपका घर और कार। हालांकि आपको ये श्योर करना होगा कि आपका घर और कार वाकई में एसेट है, यानी इनसे आपका पैसा बच रहा हो, ना कि आपको इन पर खर्च करना पड़े। नेक्स्ट है आपकी लायबिलिटी, जो हर उस चीज से जुड़ी है जो आपकी है या आपने ली है, जैसे कि लोन, बिल्स या बाकी के पेमेंट और सर्विस। आपको हर चीज इसमें शामिल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेट वर्थ पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स जोड़ दो और लायबिलिटीज घटा दो। जो अमाउंट बचता है
वो आपकी नेटवर्थ है जो आप सालों के हार्ड वर्क के बाद शो कर सकते हो। एक बार एक औरत जिसका तलाक हो गया था ने एक सेमिनार अटेंड किया जहां पर इसी स्टेप पर बात हो रही थी। अपनी पूरी लाइफ वो खुद को एक नाकामयाब औरत समझती रही जिसे लगता था कि उसका अपनी मैरिड लाइफ में कभी कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा और शायद इसीलिए उसे सेटलमेंट मनी लेने में भी शर्म महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जो पैसा उसने कमाया नहीं है उस पर उसका कोई हक नहीं है। शुरू में उस औरत को ये नहीं लगा कि ये स्टेप उसके लिए है, लेकिन जब उसने कोशिश की तो देखा कि वो अपनी पूरी लाइफ पैसे कमाती करती आ रही थी, बस उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अपने सारे रिकॉर्ड देखने के बाद उसे पता चला कि उसने छोटी मोटी जॉब करके $50,000 से भी ज्यादा कमाया था जब वो मैरिड लाइफ में थी। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने इस फैक्ट के बारे में जाना उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने फिर से जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे डबल सैलरी पर एक बढ़िया जॉब मिल भी गई। ये स्टोरी उन सबके लिए एक मोटिवेशन है जो इस स्टेप से डरते हैं। इसलिए ऐसे ही हवा में गेस मत करो कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी। ये रिजल्ट आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चेंज तो जरूर लाएंगे। अगर आपको पता लगे कि आपके ऊपर काफी उधार चल रहा है तो ये चीज आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल पाते हो तो अब आप रिलैक्स हो सकते हो। अब आपको फालतू में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें लेकर स्ट्रेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। 1000 मील चलने के लिए भी पहले एक कदम उठाना पड़ता है, इसलिए हम वही खड़े नहीं रहते बल्कि आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत आज से ही कर दो और एक स्टेप के बाद स्टेप लेते रहो। लगातार आगे बढ़कर ही आप अपनी मनपसंद लाइफ जीने का सपना पूरा कर सकते हो। वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, व्हाट इज वर्क? इस सवाल का लोग टिपिकल यही जवाब देते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सके और अपने खर्चे पूरे कर सके। रॉबर्ट थियोबोल्ड, जो एक इकोनॉमिस्ट है, उनका तो ये कहना है कि काम एक ऐसी चीज है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसे कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोएट खलील जिब्रान का मानना था कि काम प्यार की तरह है जो करने वाले को धीरे धीरे मारता है। पैसे को लेकर आपकी डेफिनेशन रॉबर्ट या खलील जिब्रान की तरह हो सकती है, लेकिन ये एक सवाल जरूर हमारे सामने खड़ा करता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या सक्सेस? ये चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रीडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलतफहमियां हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा और लाइफ एनर्जी की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया जाएगा। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, लाइफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर आपका ज्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है। हालांकि सवाल ये है कि इससे आपको अचीव क्या हुआ। पुराने वक्त में लोग दिन में मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी टाइम वो खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे लर्निंग में, लोगों से मिलने जुलने में या चीजें एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा नजरिया बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का ज़माना है जो हर कोई एडॉप्ट करना चाहता है। हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे के गोल्स पर डिपेंडेंट रहना गलत है, पर सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी सही नहीं माना जाएगा। यानी आपका खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचा, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए मेहनत करते रहे। यही कारण है कि आज के टाइम में फ्री टाइम की भी एक अलग ही डेफिनेशन हो गई है। ज्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एंजॉयमेंट के बजाय एक बोझ बन जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, फ्री टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं या इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना एक जरूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीजें सीखने को मिलती है और हम दूसरों को सर्व करते हैं या अथॉरिटी बनकर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और कारण भी है कि आपको सोशलाइजिंग करना यानी लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन दिए गए रीजन्स में से आप देख सकते हैं कि इसके 2 फंक्शन हैं, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है पर्सनल।
अब काम करने के पर्सनल रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है और वो है पैसा कमाना। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन्स के लिए भी करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बहुत से लोग खुद को अपने काम से डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम ही उनकी असली पहचान है और काम के बिना उनकी लाइफ का कोई वजूद नहीं है। यानी काम को पैसे से एक ही चीज जोड़ती है, जो है आपकी सैलरी या अर्निंग। आप अपने बाकी पर्सनल रीजन्स बिना पेमेंट लिए और बिना मेहनत किए भी पूरे कर सकते हो। यही वजह है कि हमें अपनी लाइफ पैसे से डिफाइन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। अपने काम से खुद को डिफाइन करना छोड़ दो। आप उससे कहीं बढ़कर हो। अपनी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ पैसे पर फोकस मत करो। लाइफ में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका जॉब या बैंक अकाउंट आपकी लाइफ का पर्पस डिफाइन नहीं करता। हमारी पहचान सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि हम किसी के पेरेंट हैं, किसी की औलाद, किसी के भाई बहन और दोस्त है। हम अपने पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। अब टाइम है कि हम वर्क को रीडिफाइन कर ले। वर्क यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो आपको पर्पज और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी एक दूसरे के इक्वल कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों को दो अलग अलग चीजों के तौर पर देखना शुरू कर दे, जो एक दूसरे से एकदम अलग है। वर्क और पैसे के बीच का फर्क समझने के बाद ही हम अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपनी जॉब की वजह से नाखुश है। लेकिन जब हम सारी चीज़ों को एक कंप्लीट पिक्चर के तौर पर देखना शुरू करते हैं, जब हम अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तभी वो पल आता है जब हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती। ये हमारा अधिकार है कि ये हमें मिले। एक बार अगर आपने अपने काम और पैसे के बीच फर्क करना सीख लिया, तो आप देखोगे कि आपका पैसा आपकी लाइफ एनर्जी के बदले में मिल रहा है, और इसलिए आप आज जितना इसकी वैल्यू करते हो, उससे और ज्यादा करना स्टार्ट कर दो। सिंपली बोले तो पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है जिनमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हमें कोई चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि हमें करनी है, बल्कि वो चीज़ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे, तो हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे, अपने वैल्यूज़, बिलीफ्स और सेल्फ वर्थ के साथ। आप अपने लाइफ पर्पज के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हो और अपनी लाइफ वापस ट्रैक पर ला सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके अंदर एक टीचर बनने की स्किल्स है, पर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की सोचते हो क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है। इसलिए जब कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो और आप कहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो ये चीज़ आपके ऊपर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके इनर और आउटर सेल्फ के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहेगी, और ये मुसीबत तभी हल होगी जब आप अपने पैशन और अपने जॉब के बीच फ़र्क करना सीखोगे। तो अगली बार जब आपसे पूछा जाए, तो आप गर्व से कहें कि आप टीचर हैं, पर पैसे कमाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जॉब करते हैं। इससे आपको अपने चुने गए करियर के साथ तालमेल बैठाने में आसानी होगी और आप इसे रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे। हो सकता है आप अपनी सैलरी से पैसे बचाकर टीचर बनने की ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचें, या आप कुछ और चीज़ें करना पसंद करें, जैसे कि हाइकिंग, स्विमिंग, बेसबॉल वगैरह। एक बार आपने पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच जो फर्क है वो समझ लिया, तो समझो आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। ऐसे बदलाव जो आपको आज़ादी, खुशी और फुलफिलमेंट से भर देगी। 3 क्वेश्चंस। पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें एक बार फिर से अपनी लाइफ का पर्पज ढूंढना है, और इसके लिए हम उन 3 अहम सवालों पर डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ एनर्जी के बारे में है। तो पहला सवाल है, जहां और जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर एक नज़र डाल सको। हर कैटेगरी में आपको ये सवाल खुद से करना चाहिए कि क्या ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है या नहीं।
इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोग कारण देना चाहे कि वो चीज़ें क्यों खरीदते हैं। जैसे कि आप कहोगे कि किताबें खरीदना एक अच्छी हैबिट है, इनसे हमें नॉलेज मिलती है, या आप बोलोगे कि ज़्यादा जूते खरीदने में कोई बुराई नहीं क्योंकि ये अलग अलग ड्रेस के हिसाब से चल जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी खुद का बचाव करने की कोशिश करो, पर असलियत तो ये है कि कोई आपसे इन खर्चों के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेप बेस्ड तब होगा जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करे। जैसे कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो शेम, जो कि आपकी पर्सनल चीज़ है। इसमें डरने या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो है, वो सारी चीज़ें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हो, क्या आपको आपके पर्पज और गोल्स के करीब लाती है जो आपने अपनी लाइफ में सेट किया है, या आपकी करंट वैल्यूज़ के हिसाब से ये चीज़ें मैच करती है? ये आपको वो बकेट लिस्ट रिमाइंड कराने के लिए है जो आप हर साल और अपने हर बर्थडे पर बनाते हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद को और अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने इसमें से अब तक कितना अचीव किया है? हम सबके अपने अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हमारे पर्पज तक ले जाते हैं। इस सवाल का मकसद ही है आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना, क्योंकि जब आपको अपना पर्पज मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपने करीबी लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। यही है वो चीज़ जो आपको खुद को रिमाइंड करानी है। वो चीज़ें जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और उन पर अपनी लाइफ एनर्जी स्पेंड करते हो, आपके बारे में काफ़ी कुछ बताती है कि आप कौन हो और आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये हमें लास्ट सवाल की तरफ ले जाता है, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता? यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती? ये सवाल एक ऐसी लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहां आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा सोचो कैसा होता अगर आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी जॉब का मोहताज ना रहना पड़े। अगर आपको काम नहीं करना होता तो आप क्या करते? आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते? क्या आपके खर्च कम होते या ऐसे ही बढ़ते रहते जैसे अभी है? क्या आप ज़्यादा खाना खरीदते, ज़्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता? क्या आपको अपनी कार के लिए और ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ती या फिर आप इसे बेचना पसंद करते? क्या आप तब भी खुद को महंगे पर्स, ज्वेलरी गिफ्ट करते या फिर सारी चीज़ें एवरेज कॉस्ट से कम खरीदते? नो शेम नो ब्लेम। ये सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है कि आपके ज़्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से है। क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हो, आपको हमेशा लाइफ में हर चीज़ में पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, घर का रेनोवेशन, खाना पीना, हॉलिडे और आपके डेली के खर्चे। ये समरी आपको ये रियलाइज़ कराती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप खूब सारी चीज़ें खरीद सके, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और आप अपने बैंक अकाउंट पर डिपेंडेंट हुए बिना ही अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सके। कंक्लूजन। तो इस समरी ने आपको ऐसे तरीके सिखाए हैं कि आप अपनी लाइफ के हर फील्ड को बैलेंस कर सकते हो। आपको जिंदगी और पैसे में से किसी एक को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपने सीखी वो ये है कि आपको अपना इनफ जानना है। ये वो जगह है जहां आपकी जरूरतें और आपके सपने पूरे होते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है जो आपको फालतू के खर्च करने से रोकती है। दूसरी चीज आपने सीखी कि अपनी नेटवर्थ जानना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ होंगे तभी तो आप वो सारे ज़रूरी बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकोगे जो आपको अपनी चॉइस की लाइफ जीने में हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ आपने सीखी कि आपका पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है, इसलिए इसे सोच समझ कर खर्च करें। पैसे और अपने काम के बीच लिंक तोड़ना ज़रूरी है ताकि आप अपने वैल्यूज़, कैरेक्टर, बिलीव्स और सपनों के बीच बैलेंस बनाकर चल सके। याद रखिए, आपकी लाइफ चेंज करना सिर्फ आपके हाथ में है, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है।
तो जैसी अभी आपकी करंट सिचुएशन है, उसमें क्या आप खुद को बचा सकते हो? लाइफ का दूसरा नाम ही चॉइस है, और आप क्या डिसीजन लोगे ये सिर्फ आपके ऊपर है। तो आप लाइफ चूज करोगे या पैसा? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत और विल पावर है कि आप कह सको कि मैं दोनों चूज करता हूं? इस समरी ने आपको सिखाएगी कि लाइफ में बैलेंस कैसे रखना है। जरूरी नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोया जाए। खुश रहने के लिए दर्द सहना जरूरी तो नहीं। खुद को पाने के लिए आपको कांटों पर चलने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आज और अभी से चूज करना बंद करो और जीना शुरू करो। ये पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है,